तीन चीजें इसमें जानने जैसी हैं। पहला जो टॉपिक है वो तो ये है आपका कि ये फूजीवारा इफेक्ट क्या है, जिसको नहीं पता है वो सच में कुछ नहीं कर पाया होगा इसमें। तो ये वाला सेक्शन देखकर जरूर हो गया होगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में है, लेकिन किस तरीके से ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है ये सारी चीजें इसमें नहीं बतानी है। इसमें तीन चीजें बतानी है। सबसे पहले लाइन में आप एक्सप्लेन करेंगे कि फूजीवारा इफेक्ट है क्या, दूसरा उसका मूवमेंट, और तीसरा है इंटेंसिटी ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन की वर्ल्ड मैप में जो टुंड्रा रीजन है उसकी लोकेशन है कहां, 65 डिग्री नॉर्थ वाला जो पार्ट है वो। तो ये एक ऐसा इलाका है जो बहुत ही ठंडा इलाका है। इकोलॉजिकली फ्रेजाइल क्यों है ये बताने की कोशिश करी जाएगी। क्यों इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है, काफी कोल्ड है, परमाफ्रॉस्ट वाला जो सरफेस होता है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि फ्रेजाइल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है ये बहुत कम पाई जाएगी। अगर कोई एक स्पीशी अगर डेड हो गई तो पूरी फूड चेन या कह सकते हैं कि चेन जो है वो टूट जाती है, इसलिए फ्रेजाइल। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द लॉलीपॉप क्वेश्चन जो कि सबके सामने दिया गया यूपीएससी के द्वारा। मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें आपने प्रीलिम्स के दौरान मेंस के दौरान नहीं पढ़ी होंगी। सबसे आसान क्वेश्चन मैं मान रहा हूं इसको, लेकिन 250 शब्द लिखना है। क्या करेंगे, एक मैप बनाना आप जानते होंगे वर्ल्ड मैप का। ये जो तीन विंड्स हैं इन तीनों को लोकेट कर देना है। जैसे कि लू वाला पार्ट अगर बात करेंगे लू की, लू जो है वो आप इंडिया में दिखा दीजिएगा, ये खींचेगा इक्वेटर वाली लाइन, यहाँ पे इंडिया दिखा दीजिएगा इस तरीके से। यहाँ लू हो जाएगी, यहाँ पर कौन हो जाएगी इटली के नॉर्थ में, और यहाँ पर चीन दिखा देंगे रॉकी माउंटेन्स। अगर आप अच्छा डायग्राम बना पाए जो कि दिखने में समझ में आ रहा है तो मान के चलिए कि आपको बहुत एडवांटेज रहेगी। Hello friends, welcome back once again. And as we all know that civil services mains examination is in progress. और इससे पहले लेक्चर में मैंने जो GS1 वाला पेपर था उसमें हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, राइट। आज हम लोग GS1 के ही कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्योर ज्योग्राफी के। तो इसमें तीन क्वेश्चंस तो हैं 10 मार्क्स वाले और एक है 15 मार्क्स वाला, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फूजीवारा इफेक्ट, एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन द मूवमेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। तीन चीजें इसमें जानने जैसी हैं। पहला जो टॉपिक है वो तो ये है आपका कि ये फूजीवारा इफेक्ट क्या है। जिसको नहीं पता है वो सच में कुछ नहीं कर पाया होगा इसमें। तो ये वाला सेक्शन देखकर जरूर खुश हो गया होगा कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में है, लेकिन किस तरीके से ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है ये सारी चीजें इसमें नहीं बतानी है। इसमें तीन चीजें बतानी है। सबसे पहले लाइन में आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये फूजीवारा इफेक्ट है क्या, दूसरा उसका मूवमेंट, और तीसरा है इंटेंसिटी ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। 150 शब्दों में इसको पूरा करना था, और अगर डायग्राम आपको याद है तो उसके बनाने का भी इसमें स्कोप है। तो मैंने एक मॉडल आंसर लिखा है डायग्राम के सहारे, वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। सबसे पहली लाइन जो आपके आंसर में आएगी वो है, फूजीवारा इफेक्ट इज नेम्ड आफ्टर जापानीज मेटेरोलॉजिस्ट ताकुही फूजियामा इन 1921, राइट। तो फूजीवारा इफेक्ट है क्या, इसमें दो साइक्लोन दर्शाए गए हैं आपको इस चित्र में। एक साइक्लोन है ए और एक है बी। एक को हम थोड़ा सा बड़ा मान लेते हैं और एक को थोड़ा सा छोटा मान लेते हैं। ये जो दो साइक्लोन हैं ये एक कॉमन सेंटर के इर्द गिर्द क्या है, रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास की होती है, और इसको हमने एक मान लिया है कॉमन सेंटर। ये रहा साइक्लोन ए, जिसका जो इरेगुलर कर्व्ड पाथ है एज इट्स ऑर्बिट द कॉमन सेंटर, वही काम ये भी कर रहा होगा। इफ साइक्लोन कम्स वेरी क्लोज दे मे मर्ज इनटू वन। साइक्लोन घूमते घूमते अगर एक दूसरे के नजदीक आ गए, अगर एक दूसरे में मर्ज हो गए तो फिर वो बहुत बड़ा रूप ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा होगा। अगर हम इसकी इंटेंसिटी की बात करें या मूवमेंट की बात करें तो इफ वन इज स्ट्रॉन्गर इट डोमिनेट्स एंड पुल्स अदर। अगर इनमें से एक ज्यादा स्ट्रांग है तो हो सकता है कि वो दूसरे साइक्लोन क्या कर ले, मर्ज कर ले, डोमिनेट करेगा वो। एंड इफ दे आर इक्वल दे रोटेट अराउंड ईच अदर। और अगर एक जैसे ही हैं तो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे के चक्कर काटते रहेंगे। अगर हम उसकी इंटेंसिटी की बात करें, इफ मर्ज इंटेंस साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड, ये रहेगी इसकी इंटेंसिटी। तो अगर आपने डायग्राम के सहारे इन्हीं सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया इस वाले क्वेश्चन में, तो यकीन मानिए आपको 7 से 8 क्वेश्चन 7 से 8 मार्क्स मिल सकते हैं। 7 मार्क्स तो मिलने कहीं नहीं गए अगर इस तरीके से आपने अपने आंसर को समझाने की कोशिश करी है तो, ठीक है। अच्छा, जाहिर सी बात है कि ये फूजीवारा इफेक्ट जो है किसी न किसी वजह से चर्चा में रहा होगा पिछले 2-3 सालों में। तो एक एग्जांपल दे सकते हैं इसमें। इन 24-25 वेरियस साइक्लोन्स अराउंड द वर्ल्ड, चाहे वो पैसिफिक ओशन में आया हो चाहे वो इंडियन ओशन में आया हो, फूजीवारा इफेक्ट जरूर उसमें देखने को मिला होगा। वेरियस साइक्लोन्स शोड फूजीवारा इफेक्ट। एग्जाम्पल, चित्रंग एंड हमूम नाम का एक साइक्लोन था जिसमें फूजीवारा लाइक इफेक्ट हमको देखने को मिला था। 150 शब्दों में ये इंफॉर्मेशन काफ़ी है, और अगर आपका डायग्राम बिल्कुल सही है तो यकीन मानिए कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो ये था फूजीवारा इफेक्ट। फूजीवारा इफेक्ट अगर किसी को याद नहीं है तो मान के चलिए इसको 0 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनता है, कहाँ बनता है, ये सारी चीज़ें नहीं पूछी गई हैं, ठीक है। जो पूछा गया है वही लिखना होता है, यही खास बात है सिविल सर्विस एग्जाम की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंड्रा रीजन आर इकोलॉजिकली फ्रेजाइल बट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के एकदम से समझ में आ रहा है कि मामला क्या है।
टुंड्रा रीजन आर इकोलॉजिकली फ्रेजाइल बट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। हाउ? एग्जामिन द स्टेटमेंट क्रिटिकली अगेन इन 150 वर्ड्स, और ये भी क्या है, 150 वर्ड्स में है, 10 मार्क्स का है ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप इसको, तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि वर्ल्ड मैप में जो टुंड्रा रीजन है उसकी लोकेशन है कहाँ, 65 डिग्री नॉर्थ वाला जो पार्ट है वो। ठीक, तो ये एक ऐसा इलाका है जो बहुत ही ठंडा इलाका है। इकोलॉजिकली फ्रेजाइल क्यों है ये बताने की कोशिश करी जाएगी इसमें। क्यों इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है, काफ़ी कोल्ड है, वर्माफ्रॉस्ट वाला जो जो सरफेस होता है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि फ्रेजाइल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है ये बहुत कम पाई जाएगी, और अगर कोई एक स्पीशी अगर डेड हो गई तो पूरी पूरी फूड चेन या कह सकते हैं कि चेन जो है वो टूट जाती है, इसलिए फ्रेजाइल। दूसरी बात, क्लाइमेट चेंज का भी यहाँ पर इम्पैक्ट है। आर्कटिक रीजन वाला जो क्षेत्र है, आर्कटिक क्षेत्र जो है हमारा अर्थ में, ये ट्रॉपिकल रीजन से लगभग 4 गुना ज़्यादा तेजी से गर्म होने वाला क्षेत्र है। बड़े मजे की बात है। तो ये स्पीड यहाँ पर इस रीजन को गर्म करने की काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? क्लाइमेट चेंज की वजह से है। और जो आइसबर्ग्स हैं या जो ग्लेशियर वाला जो पार्ट है वो अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से पिघलना शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है कि उसका पानी ओशंस में जाएगा, वो ज़्यादा तेज़ी से एब्जॉर्ब करेगा। जो अभी तक हम कह सकते हैं कि वाइट आइस की वजह से चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही थी अल्बिडो इफेक्ट के कारण, अगर वो पिघलता चला गया तो वो एब्जॉर्ब करेगा और वहाँ की हीट को बढ़ाएगा। इस वजह से जो आर्कटिक रीजन वाला क्षेत्र है वो 4 गुना अधिक क्या है, गर्म होता है। ये भी एक आप अपने रीजन में बता सकते हैं। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, अब हमको पता लगाना है कि ये जो रीजन है ये इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक रूप से संपन्न क्यों है। जाहिर सी बात है कि ये क्षेत्र काफ़ी हद तक अनएक्सप्लोर्ड है। कई सारे मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पर पाए जा सकते हैं जिसके लिए होड़ मची हुई है कई सारे देशों में। तो आपको पता लगाना होगा कि टुंड्रा रीजन में कौन कौन से मिनरल्स और कौन कौन से वेजिटेशंस मिलते हैं जो इकोनॉमिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनको किस तरीके से हार्नेस या हरास किया जा सकता है। तो ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करके 150 शब्दों में अपना आंसर पूरा किया जा सकता है। इसमें आप ज़रूर एक ग्लोब जैसी आकृति बना सकते हैं, है ना, आप ग्लोब जैसी आकृति बना सकते हैं। इस तरीके से टुंड्रा रीजन को दिखा सकते हैं 65 डिग्री के आसपास, ऐसा कुछ किया जा सकता है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं डायग्राम बनाने का, लेकिन फिर भी अगर आपने दर्शा दिया तो नंबर कटेंगे नहीं। ठीक है, तो अच्छा सा आंसर इसमें लिखा जा सकता है। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द रोल ऑफ एओलियन प्रोसेस इन डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। अब देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में डिफाइन करेंगे कि एओलियन प्रोसेस क्या होती है। एक प्रकार का विंड एक्शन है जिसका इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, एरिड और सेमी एरिड वाले रीजन में। ठीक, तो विंड है, ग्लेशियर है, वाटर है, ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल ऑफ अ एजेंट जो किसी न किसी प्रकार के लैंडफॉर्म क्रिएट करते हैं। विंड सिस्टम भी लैंडफॉर्म क्रिएट करता है और उसके द्वारा जो चीज़ें करी जाती हैं उसको एओलियन प्रोसेस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको वो 2-3 चीज़ें बतानी पड़ेगी, जैसे कि एब्लेशन क्या है, एट्रिशन क्या है ना, उसको आप पहले पैराग्राफ में समझा दीजिए इस प्रोसेस का, है ना। एब्लेशन, एब्रेशन, डिफ्लेशन, ये सब चीज़ें इसमें समझा देंगे कि ये प्रोसेस क्या चीज़ है और कैसे डेजर्टिफिकेशन होता है। डेजर्टिफिकेशन का मतलब पता ही है आपको कि अगर लगातार बारिश नहीं हो रही हो लंबे समय से, लाखों साल से, तो जाहिर सी बात है कि वो रीजन जो है वो डेजर्ट में चेंज हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। डेजर्ट्स कवरिंग ज़्यादा बढ़ती जाती है, ठीक है, जिससे की वजह से फर्टिलिटी है सॉइल की वो लगातार क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। एग्जांपल लिख सकते हैं आप थार डेजर्ट हमारे राजस्थान का इंडिया में, ठीक है। और एओलियन प्रोसेस जो है ये कोस्टल रीजन्स में भी देखने को मिलती है। तो कई सारे फैक्टर्स आप इसमें दिखा सकते हैं और डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन दोनों को आप डिफाइन करके अपने आंसर को आगे बढ़ा सकते हैं। इसको भी मैं एक अच्छा क्वेश्चन मानूंगा और जिसने सही से पढ़ाई करी होगी तो उसको लिखने में इसको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक, लेकिन जो अगले साल मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनका सारा समय किस में बीतना चाहिए, आंसर राइटिंग में। मुझे नहीं लगता है कि इनमें से कोई चीज़ ऐसी होगी जो आप नहीं जानते हैं। पढ़ाई करेंगे तो पता चलेगी ही, ठीक है, लेकिन समय से आंसर पूरा करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें हैं ट्रिकी, जैसे कि फूजीवारा इफेक्ट, अगर नहीं पता फिर नहीं पता है फिर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें दिखाएंगे कि एओलियन प्रोसेस क्या होती है, कहाँ पे होती है, 2-3 प्रोसीजर का नाम लिख देंगे, गैसिफिकेशन में किस तरीके से इसका रोल रहता है और किस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन का इसमें रोल रहता है कि कैसे फर्टिलिटी को क्या कर लेती है, ये समाप्त कर देती है, ठीक है ना। और डेजर्टिफिकेशन अगर रिहायशी इलाके में आता चला गया तो भी उसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। तमाम चीज़ें हैं लिखने के लिए, आप आसानी से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द लू, चिनूक एंड फोन विंड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रीजन ऑफ प्रिवलेंस, देयर नेचर एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट्स। 250 शब्दों में लिखना है, 15 मार्क्स का है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द लॉलीपॉप क्वेश्चन जो कि सबके सामने दिया गया यूपीएससी के द्वारा। मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें आपने प्रीलिम्स के दौरान, मेंस के दौरान नहीं पढ़ी होंगी। सबसे आसान क्वेश्चंस मैं मान रहा हूँ इसको, लेकिन 250 शब्द लिखने हैं। तो क्या करेंगे, एक मैप बनाना आप जानते ही होंगे वर्ल्ड मैप का। ये जो 3 विंड्स हैं, इन तीनों को लोकेट कर देना है। जैसे कि लू वाला पार्ट अगर आप बात करेंगे लू की, तो लू जो है वो आप इंडिया में दिखा दीजिएगा, ये खींचेगा इक्वेटर वाली लाइन, यहाँ पे इंडिया दिखा दीजिएगा इस तरीके से, यहाँ लू हो जाएगी, यहाँ पर फोन हो जाएगी इटली के नॉर्थ में, और यहाँ पर चिनूक दिखा देंगे रॉकी माउंटेन्स। अगर आप अच्छा डायग्राम बना पाए जो कि दिखने में समझ में आ रहा है, तो मान के चलिए कि आपको बहुत एडवांटेज रहेगी। ठीक है, फिर आपको पता ही है 2 प्रकार की विंड होती है, या तो ठंडी या तो गर्म। इन तीनों को आप समझाइएगा कि इसमें से ठंडी कौन सी है, गर्म कौन सी है, लेकिन ये तो गर्म दिख रही है सारी। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या है, रीजन ऑफ प्रेफरेंस क्या है, तीनों को बता सकते हैं आप। ठीक है, और विंड की खासियत क्या है, जिस जगह पे जाती है वहाँ पर की क्लाइमेटिक कंडीशन को मॉडिफाई करती है। जैसे कि चीनों को स्नो ईटर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो जिस क्षेत्र से ओरिजिनेट होगी और जहाँ पहुँचेगी वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को मॉडिफाई करेगी। इसमें लिखने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, उसका इम्पैक्ट, उसका नेचर और प्रेवलेंस। आसान सवाल था, आसानी से किया जा सकता है, डायग्राम के सहारे आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी सारी बातें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इन 4 क्वेश्चंस में सिर्फ यही एक है फुजीवारा इफेक्ट, जो थोड़ा सा जरूर परेशान किया होगा स्टूडेंट्स को। राइट, अगले लेक्चर में हम लोग बाकी पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। राइट, बने रहिए हमारे साथ एम आई स्टडी सर्कल के साथ और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।